आज हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो प्रेशर और जो टेम्परेचर रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आयतन स्थिर रहेगा लेकिन दाब और ताप की जो मान है वो क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। ओके, तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पी वी इक्वल टू एम आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक बॉक्स है, बंद बॉक्स, जिसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है जिसका मास m है, जिसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, और जो गैस भरी हुई है उसका जो गैस कांस्टेंट का मान होगा वो भी फिक्स होगा। इसका मतलब m और r दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। और हम तीसरी बात कर रहे हैं कि जो इसका आयतन है, क्योंकि बॉक्स क्या है, बंद है, तो इसलिए इसका आयतन भी क्या है, फिक्स है, तो आयतन भी फिक्स हो गया। इसका मतलब एम, आर और वी तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे, तो इसका क्या होगा, दाब और ताप में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम आर अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई टी। एम, आर और वी तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। इसका मतलब जब हम इसको उष्मा देंगे, इसको हीट ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से पता चलता है कि दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेट की बात करें, वन स्टेट की, तो इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू के टी वन, और सेकेंड स्टेट के लिए P2 इक्वल टू के टी टू। इनको जो रेशियो करेंगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए दाब और ताप में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध हमको याद रखना है क्योंकि आगे यूज आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो गैस थी, आइडियल गैस जो भरी हुई थी, जिसका मास भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, क्योंकि बंद बॉक्स में भरी है तो आयतन भी क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। अब इसको हम यदि हीटअप करते हैं, दाब और ताप क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसका दाब और ताप क्या होगा, कम होगा। तो ये हम दूसरा प्रोसेस 1 से 2 दिखाए गए, जिसमें हम क्या करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 से 2 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करें, हीटिंग कर रहे हैं, तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो दाब बढ़ गया है, और यहाँ जो कूलिंग करते हैं दाब क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे दाब क्या होगा, कम होगा। अब हम आगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र का क्या वैल्यू होगा और हीट ट्रांसफ़र का क्या वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस हमको पता है क्या होता है, डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू फॉर क्लोज सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो हम बात करें, किसकी बात करें, क्लोज सिस्टम की बात करें। तो क्लोज सिस्टम के जो फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। और जो वर्क होता है क्लोज सिस्टम के लिए, उसका जो फॉर्मूला होता है पी डी वी। तो यहाँ पे इक्वेशन होगी डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या है कि वो जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। डी का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो पी डी की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल Q इक्वल टू डी यू। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो यहाँ से हमको दिखाई भी दे रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफ़र के क्या है, इक्वल है। ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसका क्या फॉर्मूला, हम पहले बात कर चुके हैं, हीट का जब पढ़ा रहे थे उसमें बात की थी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो गैस को हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डेल Q इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम सी वी डी टी इक्वल टू डी यू। तो इंटरनल एनर्जी में, यदि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में हमें चेंज फाइंड आउट करना हो तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एम सी वी डी टी। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू टू माइनस यू वन इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। तो जब कभी भी हमको किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एम सी वी डी टी। ओके, नेक्स्ट हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारा प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एम आर टी। ओके, तो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे गैस भरी हुई है जिसका मास क्या है, कांस्टेंट है एम, और गैस
कोई फिक्स गैस भरी हुई है तो उसके लिए जो गैस कांस्टेंट का मान है वो भी कांस्टेंट है, तो एम आर कॉन्स्टेंट हो गया। और तीसरा हम बात करें जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसका मतलब पी का मान भी क्या रखना है हमें, कांस्टेंट रखना है। तो वी इक्वल टू एम आर पी मल्टीप्लाई बाई टी, तो इसका मतलब एम आर अपॉन पी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी टी के क्या होगा, समानुपाती हो। तो ये लिख सकते हैं, समानुपाती का साइन यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, वी वन इक्वल टू के टी वन, वी टू इक्वल टू के टू टू। तो फर्स्ट स्टेट के लिए वी वन इक्वल टू के टी वन और सेकेंड स्टेट के लिए वी टू इक्वल टू के टी टू। अब इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो करेंगे, अनुपात लेंगे, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। तो ये हमारा आयतन और ताप में क्या आ गया, संबंध आ गया स्थिर दाब प्रक्रम के लिए। ओके, और कह सकते हैं कि जो आयतन होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, स्थिर दाब प्रक्रम। ओके, तो यहाँ पे जब यदि हम गैस को गर्म करेंगे या गैस को हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दाब तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन आयतन और ताप क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम इसको कूल करेंगे तो दाब तो फिक्स रहेगा लेकिन आयतन और ताप क्या होगा, कम होगा। तो 1 से 2 जो प्रक्रम यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो ये हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ओके, लेकिन दाब क्या है, स्थिर। और 1 से 2 जो नीचे वाला प्रक्रम मैंने दिखाया है, इसमें क्या है, हम कूलिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करते हैं तो ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, और जब जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करते हैं तो जो ताप है और आयतन है वो दोनों बढ़ते हैं, और जब हम कूलिंग करते हैं तो जो ताप और आयतन है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र कितना होगा, हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। ओके, तो हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं फॉर क्लोज सिस्टम, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, तो हमको पता है कि जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्लोज सिस्टम के लिए, पी डी वी। तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पे आयतन में परिवर्तन है, वॉल्यूम में चेंज है, ठीक है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज है, इसका मतलब डी वी की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी वी। अब इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। ओके, u प्लस पी वी, यू प्लस पी वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके, क्योंकि इस प्रोसेस में जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब डी पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। तो इसका मतलब u प्लस पी वी को यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, डी यू प्लस पी डी वी। तो हमने भी यहाँ पे डी यू प्लस पी डी वी को क्या किया, इस तरह से लिख दिया। वो जो हम यहाँ से समझ में आता है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और u प्लस पी वी क्या होता है, h होता है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एच लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी एच हो गया। तो हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। जो यहाँ से हमको पता चल रहा है, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ओके, और हमको पता है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का क्या फॉर्मूला होता है, डेल क्यू इक्वल टू एम सी पी डी टी, एम सी पी डी टी। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम सी पी डी टी इक्वल टू डी एच। और तो जब भी कभी हमको किसी भी प्रोसेस में एंथैल्पी में चेंज फाइंड आउट करना होगा तो हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एम सी पी डी टी। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस टू माइनस एच वन इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। और ये फाइनली एक स्टेटमेंट इस इक्वेशन से हमने दिया है कि हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो जब कभी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा और उसमें हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है तो चेंज इन एंथैल्पी की क्या होगा, इक्वल होगा। थैंक यू।